जनाब स्पीकर साहब, तहे दिल शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इस तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम उन्होंने आज ऑर्गेनाइज किया सबके लिए। छह मरतबा मैं किसी न किसी सूरत में इलेक्ट होकर लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए भेजा गया। 3 बार पार्लियामेंट और तीसरी बार असेंबली। बदकिस्मती से पहली मरतबा मैं इस तरह का ओरिएंटेशन प्रोग्राम देख रहा हूँ और अपनी जगह मुझे इस बात का एहसास है कि काश जब मुझे पहली बार पार्लियामेंट भेजा गया था, अगर इस तरह का 2 दिन 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा गया होता तो बुनियाद पार्लियामेंटेरियन की वो शायद मुझ में मौजूद हो। लेकिन आज भी अगर आप मुझे बिठा के उनसे पूछें कि बताइए ना, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाने का तरीका क्या है, 377 का मामला किस तरह उठाना है, मुख्तलिफ डिबेट्स में हिस्सा लेने का तरीका क्या है, मैं सही माने में आप नहीं समझा पाऊंगा। इस बात के बावजूद कि वहां बैठे मुझे काफी साल हुए। अब ऑनरेबल स्पीकर साहब ने अपनी तकरीर के दौरान हमें याद दिलाया कि इस असेंबली में बहुत ज़्यादा हमारे ऑनरेबल मेंबर जो है वो पहली बार जीत के आए हैं। अच्छी बात यह है कि ये कोई दिखावे के लिए ओरिएंटेशन रखा नहीं गया कि 1 घंटे का आपको लेक्चर दिया, चाय का कप आपके हाथ में थमा दिया, तस्वीर ले ली और आपको यहाँ से रवाना किया। राजा साहब को उनके अफसरों ने पार्लियामेंट के अफसरों के साथ और बिलखसूस प्राइड जो रिसर्च और ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट पार्लियामेंट में बना हुआ है, उनके साथ मिलकर एक डिटेल्ड प्रोग्राम जो है वो तय किया है ओरिएंटेशन का, ताकि असेंबली मेंबर का काम किस तरह बेहतर अंदाज में किया जाए, किस तरह हम इस मौके का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले पाएँ, किस तरह हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी किस तरह सही माने में नुमाइंदगी कर पाएंगे। मैं तो मान के चलता हूँ कि अगर हमने इस ओरिएंटेशन का सही इस्तेमाल किया, आगे जाके सालों साल आपको इसका भरपूर जो है फ़ायदा हासिल होगा। और इस उम्मीद के साथ कि एक तरफ से देखा जाए तो हम अपने लिए मुसीबत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोग काबिल होंगे उतना ही हुकूमत को जो है मुश्किल का सामना करना होगा। आप ज़्यादा सख्त सवाल पूछेंगे, आप ज़्यादा सख्त बिल लाएंगे, आप ज़्यादा सख्त जो है प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशंस और बिल्स और 0 आवर पर डिस्कशन करेंगे। और जितना आप मजबूत होंगे उतना ही गवर्नमेंट में जो है प्रेशर बना रहेगा। लेकिन वो जमहूरियत है और होना भी वही चाहिए। स्पीकर साहब मेहरबानी करके इसको वो असेंबली का जो हमारा हिस्ट्री का है उसको दोबारा जिंदा करिए, ताकि अंदर आने पर लगे कि ये हमारी बिल्डिंग है, हमारा असेंबली है, इसकी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को हमें इस तरह वाइट वॉश नहीं करना चाहिए। चलिए 5-6 साल हम नहीं थे, लेकिन अब है, बिल्डिंग हमारी है, मैं अपना जो है इस पर पूरा इस पर जो अपना कब्जा जो है वो जमाए रखना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन आज इस मौके पर स्पीकर साहब मैं आपको, आपके सेक्रेटेरिएट को, खासकर डिप्टी चेयरमैन साहब को और इनके साथ पार्लियामेंट से आए हुए जो तमाम हमारे मेहमान हैं, आपका शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से हम सबको जो है पूरा फायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अभी आपने, मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा माननीय स्पीकर से। जब वो बोल रहे थे तो उनकी वाणी से, उनके शब्दों से उनका अनुभव टपक रहा था। कैसे लोकशाही के अंदर आपकी प्रभावी भूमिका हो सकती है, बेहतर तरीके से उन्होंने बताया। आप में से जो सदस्य पहली बार विधानसभा में चुनकर आए हैं,
विधायी काम में हिस्सा लेने का उनका यह पहला अनुभव होगा। हालांकि वो समाज में सक्रिय रहे हैं, उनका राजनीति में या सार्वजनिक जीवन में लंबा अनुभव है, अनेक सामाजिक सरोकार के काम उन्होंने किए हैं, अपनी पार्टियों के स्तर पर उन्होंने काम किए हैं। इसलिए आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि जनता की क्या उम्मीदें आपसे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पर आपको और व्यापक और सक्रिय भूमिका निभाने का मौका यहां चुने जाने के बाद मिला है। सदन की बहस में हिस्सा लेने और अपने प्रदेश और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज उठाने, समाज को नेतृत्व देने का सुनहरा मौका। आप एक क्षण के लिए सोचें, इस 140 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में गिनती के चंद लोगों को इस लेजिस्लेटिव विधायी संस्था का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। आप इस रूप में कितने भाग्यशाली हैं। उम्मीद है कि आप अपने लोगों और मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संविधान ने कुछ आपको विशेषाधिकार दिए, कुछ संरक्षण दिए। सदस्य अत्यंत तैयारी से, उम्मीद और जोश को जज्बे के साथ सदन में आते हैं, लेकिन ऐसे मौके कब मिलते हैं जब उन्हें बताया जाए कि वह इन विशेषाधिकारों का, इन संविधान में जो आपको संरक्षण है उनका कैसे सही और उचित उपयोग करें और अपनी जिम्मेदारियों का कारगर तरीके से निर्वाह करें। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऐसा ही अवसर है। इसलिए ऐसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम बड़े उपयोगी हैं। जैसा आपने सुना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक बात कही। इतिहास किनको याद रखता है? जो नाम उन्होंने लिए, जिन्होंने पार्लियामेंट्री डिस्कशन में अपनी जगह बनाई। आप ये एक क्षण के लिए सोचिए कि जब वो पार्लियामेंट में होते थे तो उनके दल की संख्या बहुत कम होती थी। एक पार्टी विशेष का सबसे अधिक वहां एक तरह से उनकी मौजूदगी हुई। तब अपनी बहस की तकरीर से बिना किसी शोर शराबे के, बिना वेल में आए, उन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई। हमें ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। यह प्रोग्राम एक तरह से मैं कहूँ तो किसी बड़ी इमारत की नींव रखते जैसे, निजी जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में। अगर नींव मजबूत होगी तो आप आलिशान ऊंची इमारत कायम कर सकते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने में कामयाब होगी। हमें यकीन है कि आने वाले 3 दिनों में अलग अलग विषयों पर जो सेशंस होंगे उनका लाभ आपको मिलेगा। यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक तरह से उस लर्निंग प्रोसेस की शुरुआत है जो अगले 5 साल तक लगातार चलेगी। इस दौरान लगातार आप कुछ सीखेंगे। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है ऑन पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द हाउस, और हम लोग खुशनसीब हैं कि जो हम लोग चुन के आए हैं जम्मू कश्मीर की पूरी आबादी से। हम वो खुशनसीब हैं जो नवा लोग, ऑनरेबल मेंबर्स जो यहाँ चुन के आए हैं, हमें मौका मिला है सबको कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम की बात हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के उस हाउस में रख सकें जहाँ से उठाई हुई आवाज आपकी एक कानून बनेगी। वो कानून वो दूर दराज के रहने वाले लोगों के लिए एक सहूलत बनेगी। और जिस उम्मीद और जिस आस के साथ आपको और हम सबको चुन के भेजा है जम्मू कश्मीर की आवाम ने, उनकी उम्मीदें हैं हमसे, और उन उम्मीदों पे खरा उतरने का सही मौका यही हाउस है। और आज जब हम ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो यहाँ रखा गया और इसकी अहमियत कितनी है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा खुद यहाँ पे आए हैं और हमें एड्रेस किया है। और क्योंकि ये वो चेहरा है जो हमेशा हम देखते हैं टीवी पे, जब भी कोई हाउस चलता है, प्रोसीडिंग चलती है हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, तो हमें भी इनको सुनने का मौका मिलता है। और काफ़ी सारे ऑफिसर भी पार्लियामेंट से आए हैं यहाँ पे। आप सबको यहाँ मिलेगा मौका मिलेगा सुनने का। तो लिहाजा बातें काफ़ी हुई। जनाब
सीएम साहब ने, उमर साहब ने भी खुद कहा कि ये हाउस कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, ये फैसला हम सब पे है। बात सबने रखनी है, आपने भी रखनी है, चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, लेकिन वो बात कैसे रखनी है, ये कुछ चीजें इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में है। और उम्मीद यही करेंगे कि ये जो हाउस लगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आज उससे पहले जितने भी हाउस लगे वो स्टेट के अंदर लगे, ये पहला हाउस होगा, ये ड्यूटी के तहत लगेगा। और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो बड़ी उम्मीदें हैं आप सबसे, हम सब से जुड़ी हुई हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ उन लोगों ने हमें भेजा है इस हाउस में। और यही उम्मीद करेंगे कि इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से हम सब फायदा उठाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब हमारे बीच Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh Ji, Honorable Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir Shri Surendra Kumar Chowdhury जी, और आप सभी मेहमानों का, Honorable MLAs का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे गुजारिश है कि हम नेशनल एंथम के लिए अपने अपने स्थान पर आत्मपूर्वक संकल्प खड़े हों। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Secretary Jammu and Kashmir Legislative Assembly Shri Manoj Kumar Pandey ji, Secretary Sri Legislative Assembly Shri Harivansh ji, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha। बहुत Honorable Chief Minister Janab Umar Abdullah, Honorable Speaker Janab Abdul Rahim Rathod, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha Shri Harivansh Ji, Honorable Deputy Chief Minister Shri Surendra Kumar Chowdhury Ji, Honorable Ministers, Honorable Leader of Opposition, esteemed members of Legislative Assembly, Honorable Administrative Secretaries, officers of Lok Sabha Secretariat, Assembly Secretariat, Adab, Namaskar, Happy New Year. As the honorable members of Legislative Assembly are aware of the fact that Honorable Speaker Janab Abdul Rahim Rathod has announced on the floor of the House during the first session of Legislative Assembly at Srinagar that there are about 50 members of the House who have been elected first time as members of the Legislative Assembly, and there is a need to organize orientation program for them on parliamentary practice procedure and conduct of business in the House. Honorable Chief Minister Janab Umar Abdullah Sahab, Rajya Sabha के Deputy Chairman Janab Harivansh जी, हमारे Deputy Chief Minister Janab Surendra Kumar Chowdhury जी,
Honorable Education and Health Minister, मोहतरमा सकीना जी, Honorable BHE Minister, जनाब जावेद रैना साहब, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन जनाब सुनील जी, पढ़ाई के डायरेक्टर पीके मलिक जी, दिल्ली से आए हुए हमारे मेहमानानी करानी और साथियों, इस प्रेस्टिजियस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं तहे दिल से आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं खुशूसी तौर जनाब वज़ीर आला, जनाब डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश जी, जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, काबीना के अरकान, लीडर ऑफ द अपोजिशन, पढ़ाई के डायरेक्टर मलिक जी और दूसरे मेहमानों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ तशरीफ लाकर इस प्रोग्राम को जीनत बख्शी। वो आए हमारे घर में, ये खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको और कभी अपने घर को देखते हैं। इस प्रोग्राम की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जनाब वज़ीर आला नफीस इस प्रोग्राम को इनाग्रेट करने के लिए यहाँ पर तशरीफ हो गए। हमारे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन इस वक्त हमारी खुशकिस्मती से इस देश पर विराजमान हैं। आपको याद होगा कि श्रीनगर के सेशन में मैंने एक एश्योरेंस दी थी कि हम इस किस्म का वर्कशॉप बनाकर करेंगे। वो इसलिए जरूरी था कि हमारी मौजूदा असेंबली में 90 से ज्यादा ऑनरेबल मेंबरान नाव मुंतखब हैं। 90 में से कोई 50 इकाई मेंबरान पहली बार मुंतखब हुए। इसलिए इस प्रोग्राम का मुनज़्ज़म करना लाजमी था और जरूरी था। मैंने अपने वादे को निभाया। मैं जनाब वज़ीर आला का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस आइडिया को सराहा और इसको मुनक़्क़द करने में भरपूर ताउन दे दी। रियासत की रीसेंट हिस्ट्री में इस किस्म का और इस पाए का वर्कशॉप पहली बार हो रहा है। मुझे याद है 2015 के अवायल में जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हुकूमत में एक कोशिश की गई थी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की। उसमें मुझे ही सिर्फ एक रिसोर्स पर्सन के तौर पर मालूम किया, मतलब वो एक मुख्तसर सा प्रोग्राम था, 2-2.5 घंटे में वो